कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने। आपकी नाराजगी मुझसे है। यूं घर वालों के सामने गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं थी रोहाम। मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। जो दिल में होता है वही ज़बान पे। अगर आप मुझे एक बार अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मुझे तुम्हारे किसी यकीन की जरूरत नहीं है। सच्चाई जान चुका हूं मैं। यूं आधा अधूरा सा जानकर आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तुम्हारा अधूरा सच इतना मुकम्मल था कि पूरा जानने की ख्वाहिश ही नहीं रही। इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, ना ही मैं आपको धोखा देने का सोच सकती हूँ। सिर्फ मेरा मास्क था रोहाम। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मुझे उस लड़के से किसी किस्म की भी जेलसी है तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। मुझे यह बुरा नहीं लग रहा कि वो लड़का तुम्हारा माजी था। तुमने इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाई, ये हर्ट कर रहा है मुझे। हाँ प्लीज। छुपाया क्यों? मैं तो आपको सब बताने वाली थी, अम्मी ने मना कर दिया। मगर क्यों? अम्मी को लगता था कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी होने वाली बीवी की जिंदगी में उससे पहले भी कोई और शख्स था। बस इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था। मैं सिर्फ वो वादा निभा रही थी रोहाम। कहानी तो बहुत अच्छी सोच रखी है तुमने। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन करें, मैं वही मलिहा हूँ, आपकी मलिहा। कुछ नहीं बदला, हम अभी भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार सकते हैं। पता नहीं, अभी तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी दोबारा मुस्कुरा भी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मुझे लगता है मोहित आ गया है। अम्मी प्लीज आराम से बात कीजिएगा। दरवाजा खोलती हूँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? उसी ऑफिस से जहाँ से निकाले जा चुके हो? कहना क्या चाहती हैं आप? हमसे छुपाया क्यों? क्या कहता मैं? जलील करके कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया काम से। मेरे हार्डवर्क, मेरी लॉयल्टी किसी को नहीं देखा उन्होंने। ये सब कहता ना आपसे तो इस घर से भी निकाल दिया जाता, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसे से लेना देना है, अपनी औलाद से नहीं। ये जहर तुम्हारे दिमाग में उसी लड़की ने भरा है ना, वरना तुम्हारी जुर्रत नहीं थी अपनी माँ के सामने इस तरह बोलने की। तो शुरू से चाहती नहीं थी कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हो। मनाए खुशियां जा चुकी है वो मेरी जिंदगी से। मर चुका हूं मैं अंदर से। अब और क्या चाहती हैं आप? अच्छा बस मोहित। अम्मी क्या हो गया? क्यों जिक्र कर रही है उस लड़की का? ये बार बार उसका जिक्र करके मुझे टॉर्चर करना चाहती हैं। मेरा ना दिल ही नहीं चाहता इस घर में आने का। दिल चाहता है बाहर रहूं, खुद को खत्म कर दूं और ये किस्सा खत्म करूं। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं अम्मी से बात करूंगी। अब कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में। आप प्लीज चलो। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं यहाँ से। आपको तो सुकून मिल जाएगा ना। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। प्लीज आओ मेरे साथ अंदर।
सना, आप यहाँ? कबीर तो अभी ऑफिस में है। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, कबीर से नहीं। अच्छा, तो क्या आपको भी मिसेस कबीर से कोई फेवर चाहिए? ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी हो तुम मेरी। जब आप लोगों ने मुझे अपने घर से जलील करके निकाला था, तब आप भूल गई थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा, तुम्हारे बाबा जानी नहीं चाहते थे कि तुम इस तरह कबीर से हाँ। लड़के। क्योंकि उनका बिजनेस जो दांव पे लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की खुददारी का सौदा कर दिया है ना। इतनी बदगुमान ना हो सना। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। प्लीज ममा, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने आप लोगों के बगैर जीना सीख लिया है। इसलिए अब आप चाहे यहाँ रुकें या जाएं। I don't really care. Well, कबीर के गेस्ट आने वाले हैं, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अरे मेहमान आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह अकेले बैठना। चलो मेरे साथ चलो, you'll feel good। चलो कबीर उठो। मुझे नहीं जाना है। अरे चलो ना, कबीर मुझे नहीं अच्छा जाना। लगेगा, you'll feel कबीर better। मुझे कहा ना मुझे नहीं जाना है। कबीर मेरी बात सुनो प्लीज। कबीर आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। कबीर तुम्हारी औकात क्या है कि सबके सामने मुझे धक्का देकर जलील करोगी तुम? तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हें घर में नहीं रखा, मैंने तुम्हें इस घर में रखा, बना दी तुम्हें। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। जाओ, देखता हूं तुम्हारा बाप तुम्हें रखता है कि नहीं।